हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 87 को कवर करेंगे डियर, और ये एसपीडी के साइंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 87 का पहला प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्वेत क्रांति आपका जो है किससे संबंधित है, तो स्पेशली आपका जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है हमारा श्वेत क्रांति। 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो ये स्पेशली जमुनापरी हो जाएगी, तो आपका 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। कहा जा रहा है कि मूढ़ा जो है किस पालतू जो है वो पालतू जो है प्राणी की नस्ल है, तो स्पेशली ये भैंस की जो है वो नस्ल है, तो 3 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दूध में जो है वो कौन सा जो है वो तत्व कम मात्रा में पाया जाता है, तो दूध में आपका कोबाल्ट जो है कम मात्रा में देखने को मिलता है। 4 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर को प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है, तो ये यूपी में है, तो आपका जो है उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 का बी आप मार्क करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध का जो है रंग आपका जो सफ़ेद आपका होता है, तो दूध का रंग जो है सफ़ेद आपका कैसीन की वजह से होता है। 6 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, तो स्पेशली ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से है। श्वेत जो है वो क्रांति भी अपने दूध उत्पादन से ही देखा तो बी मार्क करेंगे 7 का। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 8 नंबर प्रश्नों में, तो यहाँ पे दुधारू पशुओं की निम्नलिखित में से बीमारियों में से कौन सी जो बीमारी संक्रमणीय है, तो फूट एवं माउथ रोग है, एंथ्रेक्स है और ब्लैक वाटर है। ठीक है, तो प्रयोग सभी हो जाएगा, तो 8 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखा जा रहा है क्या, तो कह सकते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, तो 9 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसके जो है दूध में आपका वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो रेनडियर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखें तो बताया जा रहा है क्या कि गरीबों की जो है गाय के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो स्पेशली बकरी को जाना जाता है, तो 11 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बकरी की किसी जो है नस्लों को जर्सी भी कहा जाता है, तो एग्लो नुबियन को जो है वो आपका जर्सी भी कहते हैं, तो आपका जो 12 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व की दूध की जो है रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो एक तरह की सानेन जो बकरी होती है वो आपकी कही जाती है, तो आपका जो 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो मैरीना जो है, मैरिनो क्या है, तो एक भेड़ की प्रजाति है, तो 14 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि सबसे जो है वो बड़ा जीवित पक्षी कौन से है, तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा, तो आपका 15 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है, तो डक बिल्ड प्लेक्टिपस जो है वो अंडे देने वाली स्तनधारी है, तो 16 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एपी कल्चर संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित, तो 17 का डी आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बात करें कौन सी पशु जो है जुगाली आपका नहीं करती है, तो ये स्पेशली सुअर नहीं करता है, तो 18 का डी सही हो जाएगा। ऊँट बकरी या भेड़ करते हैं लेकिन आपका सुअर नहीं करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है 19 नंबर प्रश्न में कि लाल क्रांति किसी से संबंधित है, तो लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है। 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि पशुओं में होने वाला अफरा आपका रोग का कारण क्या है, तो प्रदूषित आहार होता है आपका अफरा रोग का होने का कारण। 20 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, तो 0.0 ग्राम होती है आपका कार्बोहाइड्रेट की, यानी 0 होती है, तो 21 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो मवेशियों में जो है वो आपका मवेशियों में आपका जो है मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन से रोगों में आपसे है, तो ये बैंग रोग से है, तो आपका 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक छत्ता की रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, तो आपका 23 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है, तो स्पेशली सुअर हो जाएगा, तो 24 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली जो मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो आपका श्वेत लेग हॉर्न हो जाएगा, तो आपको 25 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है, तो आपका 26 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ जो है नेल्लौर की जो प्रजाति होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है, तो 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शहरी बकरी के नाम से कौन से जाने जाते हैं। शहरी बकरी जो है वो आपका बर्बरी होती है, तो 27 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में सबसे आपका अधिक बकरियाँ कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 28 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो चेंग थंगी जो है वो नस्ल से पश्मीना बकरी मिलती है, तो आपका जो है वो 29 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस जो है देश में पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है। 30 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले आपका जबड़ों में अस्थायी कृंत आपका दंतों की संख्या कितनी है, तो 8 है, तो आपका जो है 31 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के जो एब्रियो को संचित करते हैं तो द्रव नाइट्रोजन में करते हैं, तो 32 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में आपका गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है, तो 32 नस्लें पाई जाती है। 33 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको पहला स्थान है, तो 34 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपको भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में की गई थी, तो आपका जो है 35 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि नीली आपका क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तो रानीखेत है, तो 37 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो आप यहाँ पे आंसर को मैच कर सकते हैं डियर, आप साइड में मैं जो है वो डाउन सेक्शन में कर देती है, जिससे कि आपका नंबर वाइज आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा, ठीक है। तो आप जो वीडियो को पॉज कर करके मार्क कर लीजिएगा, जिससे आपका जो है अच्छे से आंसर आपको भी पता चल जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 88 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारा 88 नंबर प्रैक्टिस सेट, और जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं रेलवे, एसएससी, उसके अलावा जो है आप बिहार के भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम अगर यूपी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है आपका स्पीड सेक्शन का साइंस। तो चलिए अनुवांशिकी के जनक को देखते हैं, तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे, तो आपका 1 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्पेशली जोहानसन ने किया था। 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मनुष्य का अनुवांशिकी रोग है, तो स्पेशली आपका हीमोफीलिया हो जाएगा। 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जेनेटिक्स आपका नाम किसने दिया था, तो वैटसन ने दिया था। 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जिनका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था सर्वप्रथम। 5 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पुरुष जीन संगठन होता है, तो XY होता है आपका। 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया, तो 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्राथमिक आपका उपभोक्ता होता है, तो शाकाहारी होते हैं ये हमारे। 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो द्वितीयक आपका जो उपभोक्ता होता है, तो मांसाहारी होता है। 9 का भी आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहजीविता का उदाहरण है, तो लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। 10 का ए आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि इकोलॉजी शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रिटर ने किया था सर्वप्रथम। 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वातावरण एवं जो जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है वो वातावरण और जीवों के आपको अध्ययन को रखते हैं, तो 12 का ये बिल्कुल
सही हो जाएगा। 13 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जीन बने होते तो स्पेशली डीएनए के बने होते, 13 का आपका ए बहुत सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, लाइकेन जो है वो सजीवी पाए जाते हैं तो शैवाल और कवक में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 14 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि सारगेसो समुद्र का नाम पड़ा था, तो ये शैवालों के कारण पड़ा था, तो 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है, 16 का ए आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो कौन अजैविक कारक है, तो जल है, कार्बोहाइड्रेट है, ताप है, तो आपको जो है वो 17 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है, तो XY से होता है, तो 18 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सबसे आपका बड़ा गुणसूत्र है, तो ट्रिलियम हो जाएगा, 19 का सी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो सबसे आपका छोटा गुणसूत्र है, तो शैवाल हो जाएगा, तो 20 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिन शब्द का जो पता जोहानसन ने कब लगाया था, तो स्पेशली 1909 में लगाया था, तो 21 का ए सही हो जाएगा उत्तर। डीएनए की क्रियात्मक जो है वो इकाई को क्या बोलते हैं, तो आपका जो है वो जीन बोलते हैं, तो 22 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है 23 नंबर प्रश्नों में कि अगर बात करें हम लोग जो है गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थों को जो है कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो स्पेशली हम इसको जीनोम आपका कहते हैं अनुवांशिकी पदार्थों को, ठीक है। तो आपका 23 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था, तो हरविंद खुराना ने लगाया था, तो 24 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि हरविंद खुराना को जेनेटिक कोड का जो पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1961 आपका 68 में मिला था, तो आपका 25 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अनुवांशिक आपका रोग रंग वर्णांधता में जो रोगी किस जो है वो रंग का पहचान नहीं कर पाता, तो लाल और हरा रंग नहीं कर पाता, 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो लाइकेन क्या है, तो सूचक होता है। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्नों में, तो ये आपका जो है लाइकेन जो है वो वायु का प्रदूषण होता है, तो आपका जो 27 का ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जीवों के प्राकृतिक चयन का जो है सिद्धांत आपका जो है प्रतिपादित किया था, ये डार्विन ने प्रतिपादित किया था, 28 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मानवों में गुणसूत्रों की जो है वो कुल संख्या कितनी है, तो 46 होती है, तो 29 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने आपका दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, 30 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो आपका जो है अरविंद खुराना जी के द्वारा किया गया था, 31 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो जीन अवस्थित होते हैं, तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं, 32 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था, तो 33 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को पूछेंगे देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो स्पेशली डॉक्टर कृष्ण बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, 34 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखेंगे 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अनुवांशिकी के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है, तो अनुवांशिकी कहते हैं वंशागति के नियमों को जो है वो अनुवांशिकी कहते हैं, तो आपको 35 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण में अजैव आपका अवयव का उदाहरण है, तो वायु अजैव है जो है वो आपका अवयव का उदाहरण है, तो 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो डी ब्रिज ने दिया था, 37 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका डार्विन ने किया था, 38 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो आंसर देख लीजिएगा डियर, क्योंकि ये आंसर आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने 88 नंबर प्रैक्टिस सेट को भी कवर कर लिया होगा आई थिंक। चलिए 89 नंबर प्रैक्टिस सेट को हम देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे जो है 89 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखें तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है, स्पेशली आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सर सीवी रमन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में दिया गया था। 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दूध का उदाहरण एक है तो इमल्सन है, तो आपका 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है, तो 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 6 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो घरेलू एलपीजी आपका सिलेंडरों में दाब आपका मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि ये एलपीजी द्वारा जो है चोक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका 6 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की जो है वो तकनीक का प्रयोग होता है, तो आपका रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसमान में होता है, तो आपका 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि कौन से जो है अम्ल सिरके में उपस्थित होती है, तो एसिटिक अम्ल होती है, ठीक है। तो आपका जो है वो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होती है, तो 8 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र है आपका CaSO4H2O हो जाएगा, तो 9 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्बन नहीं है, तो इनमें से कोई भी जो है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और कोला तीनों है, तो आपका 10 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य का जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 11 नंबर में, तो यहाँ आपके संलयन द्वारा होगा, तो आपका 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, तो 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जो है खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट के द्वारा होता है, तो 13 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त आपको विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, तो 14 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि किसी एन के लेंसों की जो है वो शक्ति +2 आपका डायोप्टर हो, तो उसकी जो फोकस दूरी कितनी होगी, तो 50 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी, तो 15 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि आपका 1000 वाट का बिजली का बल्ब जो है वो 10 घंटे जल हो, तो बिजली का खर्च कितना होता है, 1 इकाई हो जाएगा, ठीक है। यानी 100 को जो है वो आपका 10 से गुना करके 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका 1 यूनिट आ जाएगा। 16 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 यूनिट। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारी पानी होता है जिसमें आपका हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले लेता है, 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। ठंड के दिनों में जो है लोहे के गुटके और लकड़ी को जो है प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका जो है वो ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में जो लोहा ऊष्मा का आपस चालक अच्छा चालक है। 18 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हवा में जिससे जो है गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी है, तो 19 नंबर प्रश्नों में क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न में आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, तो आपका 19 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे अच्छा जो है वो बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है, तो आपका 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सेल्सियस स्केल पर जो है वो मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि परमाणु नाभिक क्या वह है, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, तो 22 का जो है यहाँ पे परमाणु के नाभिक क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो आपका जो है 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन से है, तो एलिथ्रीन हो जाएगा, 23 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जो है वो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। 24 का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि 20 वर्ष की आयु में जो है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो स्पेशली इनमें से कोई नहीं है, तो 25 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो स्त्रियों की तुलना में जो है वो पुरुष वर्णांत से अधिक आपका पीड़ित होते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो आपका केवल एक आपका जो है एक क्रोमोसोम होता है आपका जो है पुरुषों में। तो 26 का क्या हो जाएगा, किसी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बिजली की जो है खपत किसके जो है वो किसके मापने पर जो है वो आधारित है, तो स्पेशली वाट के मापने पर आधारित है। तो आपका जो है वोल्टेज नहीं होगा, ओम नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, तो 27 का ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 27 का ये हो जाएगा। आप चाहे तो आंसर को मैच कर सकते हैं, दिए 27 ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, तो आपने 89 नंबर प्रैक्टिस सेट को भी देख लिया। चलिए जो है वो 19 भी आज हम इसको ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि HIV द्वारा जो है होने वाला रोग कौन से है, तो स्पेशली एड्स होगा, तो 1 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन वैकल्पिक ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा भंडार है, तो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, तो 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो अल्फा किरण करता है, बीटा किरण करता है, गामा किरण करता है, तो प्रयोग समय हो जाएगा, 3 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट हो जाएंगे, 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से सबसे जो है भारू धातु कौन सा है, तो यूरेनियम हो जाएगा, तो 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका हास्य गैस कौन सा है, तो हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, तो 6 का डी बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष जो है वो 5 लाख सबसे भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें तो 6 रोग हो जाएगा, तो 7 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हम जो है जब हम बकरी या जो है भेड़ का मांस खाते हैं तब हम आपके क्या होता है, तृतीय का आपका उपभोक्ता होता है, तो 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किया गया, तो स्तनी के रूप में जो है आपका वर्गीकृत किया गया, तो 9 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आप मार्जक क्या है, तो आपका शोधन अभिकर्ता होते हैं, तो आपका जो है 10 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, जुरासिक युग का, तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे, चलिए 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे जो है महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो 12 का आपका ए पुष्प सही हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि किस जो है वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में होता है, 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सबसे आपका लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिखुआ हो जाएगा, 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो है वो उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। जीव का जो है अध्ययन आपका जो है उद्गम, और इस युग में जो है प्रोटोजोआ शैवाल एवं जीवाणु थे, तो आपका 2 लाख वर्ष पूर्व में थे। आपका जीव का जो है वो 2 आपका लाख वर्ष पूर्व हुआ था उद्गम, और आपका जो है अगर बात करें प्रोटोजोआ शैवाल और जीवाणु का, तो आपका जो है क्या हो जाएगा कि ये 2 लाख वर्ष पूर्व ही हुआ था। ठीक है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा कि 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, शब्ददाता आपका रक्त ग्रुप कौन सा है, तो ओ हो जाएगा, 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि एस्पिरिन आपका है, तो एंटीबायोटिक है, 17 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो है सामान्य शुष्क शेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, तो 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि डायनेमो जो है वो स्पेशली आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपको 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आकाश आपका नीला लगता है क्योंकि आपका लघु तरंग जो है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा आपका वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन होती है। तो 20 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर है, तो स्पेशली आपका 1/1000 मिलीमीटर का हो जाएगा। तो आपका जो है वो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अति चालकता का लक्षण क्या है, तो उच्च पारगम्यता हो जाएगा। तो 22 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो वर्षा की बूंदों की गोलाकार जो आकृति का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। तो 24 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कमरे में रखा आपका रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर के अगर रखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है अंततः कमरे का थोड़ा जो है वो गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको 25 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे जो है वो खनिज का रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिंच ब्लेड से किया जाता है। 26 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि परमाणु बम सिद्धांत आधारित तत्व नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। तो 27 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 आपका 2H2O हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया आपका क्या हो जाएगा, 28 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो आपका 29 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वायु एक है, तो आपका एक मिश्रण है एक तरह का। तो 30 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो मैच कर सकते हैं डियर। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।